एक बात का विशेष ध्यान रहे। वो कौन सी बात है? अगर उस मुखिया के पास पैसा है, अपनी मर्जी से पैसा देता है, तब तो ले लेना। और यदि वो पैसा देने में असमर्थ है तो उसे डराना धमकाना नहीं, चुपचाप अपनी हवेली लौटाना। अरे वाह भाई साहब वाह, नागराज को भेज रहे हो और पैसा दो तो ले लेना, अगर ना दो तो चुपचाप चले आना। सही बोल रहा है। इसका मतलब तो यह हुआ कि हमको भेजने से वहां कोई मतलब नहीं है तुम्हारा। मेरे भाई, जब होगा तब वो दे देगा। जरा समझने का प्रयास कर, क्योंकि तेरा भाई गरीबों का मसीहा है और इस हवेली से हमेशा झोपड़ी वालों की मदद हुई है, ये तुझे मालूम है। हाँ ठीक है, मेरा धर्म है बड़े भाई की आज्ञा का पालन करना। तुम जैसा कहते हो हम मुखिया के साथ वैसा ही सलूक करेंगे। बस चलता हूँ। बड़े अच्छी बात है, जा सकते हो, खुश रहो, भगवान तुम्हारी रक्षा करे। सुने लाल, आगे बढ़ो, जाओ नागराज के साथ चले जाओ जी, क्योंकि मेरा भाई बात बात में गुस्सा हो जाता है। जाओ, लेकिन इसे समझा कर रखना, मुखिया से कोई किसी बात नहीं करने पाए। जाओ और तुम्हारा फिलहाल आगे बढ़ो। बाबूजी, तुम्हारे दिमाग का था ही। अरे बाबूजी, हम देखा कभी तुम गिट्टी के ऊपर गिट्टी बैठाए रहा। पगला गया। देख बेचारे जो यहाँ के गरीब हैं, हाँ बाबूजी, हमारी रियासत के जितने गरीब लोग हैं, अगर कोई आवश्यकता कोई जरूरत पड़ती है तो बेचारे हमारे दरवाजा हमारा खटखटाते हैं। ठीक कहते हो बाबूजी। और हर गरीब की मदद करना से हमारा परम कर्तव्य है। हाँ बाबूजी, मैं ये नहीं चाहता हूँ कि इस हमारी रियासत में कोई भी गरीब परेशान दुखी हो। ठीक कहते हो बाबूजी। हर गरीब की मदद इस राणा की हवेली से जरूर की जाएगी। ठीक कहते हो बाबूजी। देख मेरा भाई गया है बलवंत मुखिया के पास कर्जा लेने के लिए। हाँ बाबूजी, आओ उसके आने का इंतजार करते हैं, तब तक हम बैठ के हवेली में आराम करते हैं। चलिए बाबूजी, चल रहा हूँ। चलिए बाबूजी। दोस्तों, इधर कहानी पर गौर कीजिए। देखिए, राणा अपने छोटे भाई को बलवंत मुखिया के घर भेजता है रुपए लेने, और इधर बलवंत मुखिया 6 महीने से बीमार है और वो अपनी झोपड़ी में बीमारी हालत में पड़ा रहता है। आगे क्या होता है ये संगीत बताएगी। अरे तमाशा देखने वालों, तमाशा देख कर जाना।
जमादार बलवंत मुखिया आते हैं। देखिए दोस्तों, बैठे रहते हैं, मन में क्या सोचते हैं आप लोग गौर करिएगा। और कब भजी हो हरि नाम, कब भजी हो हरि नाम, सुमोर मन कब भजी हो, सुमोर मन कब भजी हो, बालापन सब खेल गवाए पानी सताए, बालापन सब खेल गवाए जान सताए, पूर्व तन का पन लागे, हाँ बेटा। काका तुम्हारा तबीयत दिन का दिन बदला हाँ बेटा, तबीयत बहुत खराब है। और काका हम देखे जब तक काकी नहीं रह गई तुम ऐसे झुरा चले जा। हाँ बेटा, यह तो चिंता रहा और दूसर चिंता यह रहा, देखो कि लड़का हमारे लगे है। अच्छा तुम्हारे लड़का है क्या काका? हाँ अच्छा, हम लगे बिटिया है। बिटिया का नाम है काका? और क्या गंगा नाम है बेटा। अच्छा, और लड़का का? और लड़का मलखान नाम है बेटवा। और देख मेरे मलखान बेटवा पढ़े जा, हमारा लड़का बड़ी मेहनत करके। चलो ठीक है दादा, तुम बैठो, अगर दीदी आ जाएंगी तो हम जरूर आपसे बात करेंगे। बेटवा बिलुका माँ, वेलकम वेलकम कहा करो बेटा। अच्छा हम कहे दीदी वैका बिलुका में कहा? अरे वेलकम कहते हैं। अच्छा ये बताओ, हाँ, अभी हमारे भैया नहीं आए हैं, अभी तो नहीं आए हैं। बापू की तबीयत ठीक नहीं है। ठीक कहते हो तुम दीदी। दिन रात चिंता मेरी बापू पर लगी रहती है। हाँ हाँ दीदी, चलो दीदी आराम करते हैं, भैया आ जाएंगे तो जरूर मुलाकात कराएंगे। ठीक है, अभी कॉलेज से नहीं आए हैं, मैं बाप की देखरेख करती हूँ और दवाई खिलाती हूँ। ठीक है दोस्तों, इधर बलवंत मुखिया बैठे रहते हैं, आज उसकी लड़की गंगा देखिए दादाजी को दवाई खिलाती है, उधर से इन्हीं का लड़का मलखान पहुंचता है। कहानी किस मोड़ में जाएगी आप लोग गौर करना। हेलो हेलो, क्या बताओ दोस्तों, मैं कॉलेज पढ़ने तो जरूर आता हूँ, लेकिन जिस दिन से पिताजी की तबीयत गड़बड़ थी उस दिन से मुझे स्कूल में मेरा दिल नहीं लगता। यही मुझे दिन रात चिंता रहती है कि मेरे पिताजी की तबीयत कब ठीक होंगे वो, और कब हमें हमारे दिल को सुकून मिलेगा। आज चलते हैं और चलकर घर पिताजी की तबीयत उनसे जानकारी करते हैं कि इस समय उनकी तबीयत कैसी है कैसी नहीं, क्योंकि उनकी चिंता मुझे दिन रात उन्हीं की चिंता लगी रहती है। और रातें ढलती नहीं, दिन भी निकलता नहीं, रब की मर्जी बिना पत्ता हिलता नहीं, रब चचा है वही तो ये होना है आदमी
और संतोष भैया क्या हो रहा है? ओ बढ़िया है भैया। अरे बढ़िया कि बढ़िया है? हाँ भाई बढ़िया है। अरे कितनी बार समझाया, कोई बात कहने से पहले उसके अपने दिमाग में अपने अंदर तौल लिया कर कि बात मैं कहता हूँ सच सही है या गलत है। भैया तुम पढ़े लिखे हो, हम पढ़े लिखे तो हैं नहीं। अरे यही तो फर्क है। ओ भैया बढ़िया है। मैं तो कुशल मंगल सोने के लिए बताया, हैं? तू कैसा है? हम ठीक है ना। और संतोष भैया हाँ इसे बताओ कि इस समय मेरे पिताजी की तबीयत कैसी है? भैया दादा की तबीयत गड़बड़ानी है, दीदी गोली खवाईनी है, शायद कुछ राहत है वो। संतोष भैया हाँ क्या बताओ यार, मैं पढ़ने तो जरूर जाता हूँ लेकिन दिन रात मेरे दिल को यही चिंता रहती है कि पिताजी की तबीयत दिन का दिन गड़बड़ाती जा रही है भैया, और मेरा दिल पढ़ने में नहीं लगता है, सिर्फ पिताजी की चिंता में ही मैं खोया रहता हूँ। हाँ भैया इसलिए चलते हैं पिताजी के पास और देखते हैं मेरी बहन गंगा ने पिताजी को समय से दवा खिलाई या नहीं खिलाई। चलिए भैया हाँ चलते हैं। भैया बहन गंगा कॉलेज से आ गए हो तुम? हाँ मैं आ गया हूँ। दवाई लाए हो? एक खुराक दवाई थी, मैंने बापू को खिला दी। अरे मेरी बहन गंगा तू दवा की चिंता ना कर, जब तक तेरा भाई जिंदा है तब तक तू दवा की फिक्र कर। मैं कहीं से भी कैसे भी होगा पिताजी के लिए दवा लेकर आऊंगा। लेकिन ये बता आज तूने पिताजी को समय से दवा दी कि नहीं दी? हाँ भैया एक खुराक थी, मैंने खिला दिया है। अच्छी बात है बहन, मैं तुझे इसीलिए आज छोड़ कर गया था कि पिताजी की देख रेख तू अच्छी तरह करेगी। ठीक है मैं पिताजी से कुछ पूछना चाहता हूँ। आज हमारे लंबादार दयाशंकर जी ये 20 रुपया इनाम देवी जी तुम्हारे लिए आए हैं, लेकिन उनका कहना है नकारा भड़बड़ भड़बड़ बज रहा है, अगर बदतमीजी करोगे तो लाही बार्डर तुमको। ये आपका बेटा मलखान आपसे हाथ जोड़कर कुछ कहना चाहता है। सुनिए पिताजी, और ये चरणी कमल में और पिता पिताजी और चरणी कमल में और पिता लाल झुका ये चरणी कमल सबसे पहले तो आपके चरणों का आशीर्वाद चाहूंगा, और अगर जाने अनजाने में आज किसके बेटे से कुछ गुस्ताखी हुई हो, कोई भूल हुई हो तो क्षमा करिए। और सुखी रहो फूलो फलो, और सुखी रहो फूलो फलो मेरे दिल के साहेब
10 रुपया इनाम रामपाल कंपनी मालिक के लिए स्पेशल आया हुआ है। पार्टी की तरफ से लाख लाख शुक्रिया है। हम भगवान से रात दिन दुआ करते हैं कि तुम दोनों खुदावन खुश रखे। जी जब तक आपका आशीर्वाद हम बहन भाइयों पर है हम हमेशा खुशहाली रहेंगे पिता जी। और बेटा क्या कहना चाहते हैं? जब तक तुम दोनों लोग हमारी आंखों के सामने नहीं आते हो तो ना जाने हमारे दिल में क्या होता है। आपसे दूर हम कहाँ जाते हैं, हमेशा आपके ही पास हम बहन भाई रहते हैं। बेटा हाँ बाबू से बताओ तुम्हारे बेटे पढ़ाई के क्या हालचाल है? पिताजी आप पढ़ाई की चिंता मत करें, आप अपनी तबीयत के बारे में सोचे। आपकी तबीयत ठीक नहीं रहती और आप मेरी पढ़ाई की चिंता में पड़ी है, इसलिए मेरी बात सुनिए। देखो बेटा तुम हमारी मत चिंता करो, तुम अपनी पढ़ाई की चिंता करो बेटा। ताकि हम ऊपर वाले से दुआ करते हैं कि हमारा बेटा पढ़ लिख करके हो सकता है कोई उन्नत करे। और आगे हमारे भैया ठाकुर दया शंकर नरसों के रहने वाले हैं। 10 रुपया ढोलक मास्टर के लिए स्पेशल है और 10 रुपया बैंजे मास्टर के लिए स्पेशल है। शुक्रिया बाबू। आप पढ़ाई के बारे में मुझसे पूछ रहे हैं, लेकिन आप नहीं जानते कि आपके बेटे को किस बात की चिंता रहती है। बाबू तो आपको चिंता मेरी और पढ़ाई की है। आपको चिंता मेरी और पढ़ाई की है और मुझको तुम्हारी लगी है उनकी तरफ से 501 रुपए का दान है। पार्टी की तरफ से शुक्रिया। आपको चिंता मेरी पढ़ाई की है और मुझको तुम्हारी लगी है और ठीक हो जान पर जा वो पढ़ने ठीक हो जान पर जा वो पढ़ने क्यों पढ़ा के
आप जाकर के अपनी पढ़ाई करो बेटा। पिताजी आपसे बढ़कर मेरे लिए पढ़ाई नहीं है और आप सोचते हैं कि मैं पढ़ लिख कर कोई अच्छी सी नौकरी कर लूं, लेकिन पिताजी बेटा हमारी तो 2 दिन की जिंदगी बची है और पढ़ाई तो आपकी कमाई है बेटा। अगर पढ़ाई नहीं करोगे तो अब जमाना बहुत बुरा हो गया बेटा। पिताजी आपने ऐसी बातें करी कि आपकी तबीयत नहीं ठीक रही और आप कह रहे कि मैं अपनी पढ़ाई करूं। हाँ बेटा तुम पढ़ाई करो और हमारी चिंता छोड़ दो। लेकिन पिताजी मेरी बात तो सुनिए, मेरे लिए आप सब कुछ है और पढ़ाई और नौकरी तो हम अभी भी कर लेंगे, लेकिन आपको कुछ हो गया तो हम पढ़ाई के लिए ले जाएंगे। इसलिए बापू बेटा मेरी बात सुनिए बापू। बेटे आपसे पढ़ के ना तो करी है मुझे, पिताजी आपसे बढ़कर मुझे नौकरी नहीं है। आपसे पढ़ के नानो करी है मुझे और मांग कर भी खींची वली पालेंगे हम। लंबरदार भाई, इनकी ओर से ये हारमोनियम मास्टर के लिए 10 रुपया का स्पेशल इनाम दिए हैं पार्टी की ओर से। लाख धन्यवाद। हाँ बाबू चिंता मेरी मेरे दूर नजर बस यही है पहन तुमसे बेटा। बस यही है लकड़ी के ठेकेदार भैया ये 10 रुपया का इनाम दिए हैं और उनका कहना है कि गरीबों के लिए जो मंत्री लोग यानी कर्जा देते हैं, कर्जा तो योगी मोदी ने माफ कर दिया, तो भाई ये भी माफ करें। ये 10 रुपया का इनाम आपके लिए दिए हैं पार्टी की ओर से। धन्यवाद बाबू। अगर आपकी इच्छा है कि मैं अपनी पढ़ाई आगे करूं तो ठीक है, आपके हुक्म पर चलना हमारा कर्तव्य है। हाँ बेटा, चाहते हैं आप जाकर के पढ़ाई करो और हमारी बेटी गंगा तो हमें दवाई खिलाई देती है बेटा। भैया थोड़ा बेस कम करती हो। हाँ सुनाई नहीं पड़ता पिताजी, इसलिए अगर आप कहते हैं तो मैं पढ़ाई करूंगा, लेकिन अपनी सेहत का ख्याल रखना होगा। गंगा तू पिताजी का ख्याल रखना, और मैं कॉलेज से वापस जब आने लगूंगा तो पिताजी के लिए दवा लेकर आऊंगा। और पिताजी, हाँ बेटा, आप ही हम बहन भाइयों के लिए सब कुछ है। अगर आपको कुछ हो गया तो हम कहीं के नहीं रह जाएंगे।
तो बेटा ऊपर वाला चाहेगा तो मुझे कुछ नहीं होगा। और मैं भगवान से रात दिन यही दुआ करता हूँ कि हमारा परिवार इसी तरह हमेशा सलामत रहे। और इसलिए कहना है बाबू, कहते हैं ये कोई जाए काशी, कोई जाए मथुरा, और कोई जाए हरिद्वार, मेरे लिए तो सब कुछ मेरा अपना ये हरिद्वारी। और बापू कहना है ये स्वर्ग ते सुंदर सपनों से प्यारा, ये अपना हरिद्वारी। और हम बोल रहे बरसता यूं ही सदा तुम्हारा प्यार, तुम्हारा प्यार मेरा हरिद्वार। स्वर्ग से सुंदर सपनों से प्यार।